जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां जो है नगर निगम जो है ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीयकरण जो है यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए, कह रहा है लौह अयस्क है, लौह अयस्क है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये अनवीकरणीय संसाधन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 5 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। प्रश्न 6 को पढ़िए, कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये सभी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 73वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, भारत में जो है लेड का अभाव है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए, कह रहा है कि बाओदाई की सरकार कहां थी। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, दक्षिणी वियतनाम में थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए, कह रहा है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर जो छपेगा आपके परीक्षा में, याद कर लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए, कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। पहले तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, छपेगा आपके परीक्षा में। तो लॉर्ड लिटन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे जो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। प्यारे तो याद रखिएगा, डिब्रू सैखोवा, ये असम में है, यही सबसे छोटा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए, कह रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। पहले तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के सहयोग से जो है दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 16 को पढ़िए, कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। पहले तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बोनरी संगठन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 17 को पढ़िए, कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पहले तो याद रखिएगा, रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहां देखिए ममराट लिखा है, यहां सम्राट होगा, मिसप्रिंट है, क्या हो जाएगा, रूस का सम्राट, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। पहले जो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये क्रांतिकारी धार्मिक जो है प्रकृति था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए, कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। पहले तो याद रखिएगा, भारत में जो है खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। ऑप्शन आपको सभी जो है, ऑप्शन जो है 1919 नहीं दिया गया है, लेकिन सभी ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। 1919 में जो है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए पहले, जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। पहले जो याद रखिएगा, कोलकाता में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए, कह रहा है कि
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पैरोचो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है सभी वर्गों का शोषण हुआ था। तो यहां से जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि श्रमिक वर्ग का भी, मध्यम वर्ग भी, कृषक वर्ग का भी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 22 को पढ़िए, क्या कह रहा है पैरोचो? कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पैरोचो याद रखिएगा, रेशम मार्ग के द्वारा जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था प्राचीन काल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पैरोचो, छपेगा। तो प्रश्न 23 को पढ़िए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? पैरोचो याद रखिएगा, बाइबल की जो है सबसे पहले छपाई की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है राष्ट्रपिता के नाम से किसे कहा जाना जाता है? पैरोचो तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए पैरोचो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? पैरोचो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, मध्यम वर्ग जो है उभर कर, मध्य वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? पैरोचो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी को ग्रीस भी बोला जाता है। प्रश्न 27 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पैरोचो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो निकोलस द्वितीय का शासन था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए, कह रहा है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? पैरोचो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कॉलोन कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए, कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? पैरोचो याद रखिएगा, लोहा को जो है उद्योगों की जननी माना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 30 को पढ़िए, कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? पैरोचो याद रखिएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पैरोचो, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हमने कराए हैं, अगर सभी को आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको एक भी प्रश्न जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। ऑब्जेक्टिव सारे आपके सही हो जाएंगे, सभी जो है यहीं से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।